हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। कल की वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे। वो वीडियो मैंने बाद में देखी, उसमें आवाज़ नहीं थी, तो उसको हम दोबारा आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैनहट्टन, कांसास में 5वीं ग्रेड कक्षा में छात्रों को अपने काम की विभिन्न कलाकृतियों को इकट्ठा करने और वे अपने शिक्षक और उनके माता-पिता के लिए क्या कर सकते हैं, उसे अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाता है। यह किसका उदाहरण है? निबंध मूल्यांकन, प्रामाणिक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, प्रदर्शन का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। एक छात्र का पोर्टफोलियो छात्र के कार्य तथा संबंधित सामग्री का संग्रह होता है जो एक या अधिक विद्यालयीय विषयों में छात्र की गतिविधि उपलब्धियों को दर्शाता है। नेक्स्ट, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के रूप में। तो ऑप्शन तो यही लग रहा है कि निर्देश के बाद, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है, नहीं। एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, योगात्मक आकलन को डैश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया है। समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा था। तो द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस और द वर्थ ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस आफ्टर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्राथमिकता है निदान और प्रतिपुष्टि, स्कोर में सुधार, छात्रों की रैंकिंग, छात्रों के साथ भेदभाव। तो 43 का राइट आंसर है निदान और प्रतिपुष्टि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य निदान और प्रतिपुष्टि है। सीसीई में सीखने की प्रक्रिया को छात्र हितैषी बताता है तथा सीखने के कठिनाई स्तर को कम करता है। नेक्स्ट, BYOD अपना खुद का डिवाइस लाना आईसीटी में कब नियोजित किया जा सकता है? प्राथमिक स्तर पर सीखने वाले छात्रों के लिए, मूल्यांकन के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए या शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो BYOD अपना खुद का डिवाइस लाना जो है आईसीटी में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नियोजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो है आपका BYOD, ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए है। नेक्स्ट, रोहन जो है व्याख्यान सुना रहा है। वह समझने और मूल्यांकन करने में सक्षम है कि शिक्षक क्या कहता है। यह किस प्रकार का श्रवण है? सार श्रवण, क्रमित श्रवण, आकस्मिक श्रवण या ध्यान केंद्रित श्रवण। तो बच्चा जो है जब ध्यान से सुनेगा तभी वो उसका मूल्यांकन करेगा, समझ सकेगा। तो राइट आंसर आपका होगा ध्यान केंद्रित श्रवण। वो ध्यान केंद्रित श्रवण एक रणनीति है जो छात्रों को किसी पाठ को बारीकी से सुनने के लिए मार्गदर्शन करती है या छात्रों को बिना किसी विकर्षण के ध्यान से सुनने और प्रमुख बिंदुओं पर विचारों की पहचान करने में मदद करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? एक छात्र की उपलब्धि के डेटा प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन की एक आवधिक प्रक्रिया है।
शैक्षिक उपलब्धियों को मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना, किसी विषय में किसी व्यक्ति के ज्ञान का परीक्षण करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक उपलब्धि के मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दूसरी भाषा के मूल्यांकन में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? मूल्यांकन परीक्षा में समान शर्तों के तहत एक ही परिणाम का उत्पादन किया जाना चाहिए। बी है, इसमें सीखने के लिए सभी उद्देश्यों यानी सभी 6 शैक्षणिक मानकों को संबंधित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल होनी चाहिए। मूल्यांकन को प्रशासन के लिए आसान, किफ़ायती होना चाहिए और अनुकूल वातावरण में आयोजित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पहला, दूसरे भाषा के मूल्यांकन में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मूल्यांकन परीक्षा में समान शर्तों के तहत एक ही परिणाम का उत्पादन और विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो विश्वसनीयता का अर्थ है कि हम उसे जो परिणाम आ रहे हैं वो समान शर्तों पर एक ही परिणाम है, ये नहीं कि सबसे अलग अलग परिणाम आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं, वो विश्वसनीयता नहीं। जैसे कि हमारा जो ये वनडे एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या ये विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 47 का। विश्वसनीयता को आकलन की निरंतरता के रूप में वर्णित किया जा सकता है या उस डिग्री को संदर्भित करता है जिसमें किसी विशेष परीक्षण के अंक परीक्षण के एक उपयोग से दूसरे के लिए संगत होते हैं। सबके लिए एक नंबर का क्वेश्चन है तो वो सबके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति पर नजर आता है। शिक्षण के दौरान पूछ रहा है, तो शिक्षण के दौरान आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन। किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और ये भी बताइए जो क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक वाले क्वेश्चन हैं उनकी आपको वीडियो चाहिए या आप उसी म्यूट वीडियो से ही पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन तो शो हो रहा है, सिर्फ आवाज़ नहीं है उसमें। प्राथमिक छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रासंगिक है? पावर पॉइंट प्रस्तुति में एक स्लाइड तैयार करना, एक ब्लॉग बनाना, संगोष्ठियों का आयोजन, वेबिनार में भाग लेना। तो यहाँ पर प्राथमिक छात्रों के लिए बात कर रहा, आकलन के लिए कौन सा तरीका आपके लिए सही है? तो पावर पॉइंट प्रस्तुति में एक स्लाइड तैयार करना। राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका। प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन का उद्देश्य एक समय में या स्कूल वर्ष के दौरान एक छात्र के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन कला का मूल्यांकन करने में एक उपकरण नहीं है? चेकलिस्ट, अवलोकन सूची, प्रश्न पत्र, पोर्टफोलियो। तो प्रश्न पत्र कला का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपकरण नहीं है आपका? प्रश्न पत्रों का प्रयोग से कला का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कला एक कौशल है। एक प्रश्न पत्र एक परीक्षा में उपयोग किया जाने वाला एक बुनियादी उपकरण है करने के लिए